हर 15-20 साल में भारत एक ही सवाल पर वापस आ जाता है, मेरिट या रिजर्वेशन। 1990 में, 2006 में और 2026 में, तीन अलग अलग साल लेकिन बहस सेम। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया। पूरे उत्तर भारत में छात्र सड़कों पर उतर आए। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि सेल्फ इमोलेशन तक की घटनाएं हुई। 2006 में लड़ाई गवर्नमेंट जॉब से निकलकर आईआईटी, आईआईएम और एम्स तक पहुंच गई। यूपीए की सरकार ने हायर एजुकेशन में भी ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स ने यूथ फॉर इक्वलिटी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को बरकरार रखा, लेकिन ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर लागू कर दी थी। अब आते हैं 2026 पर। इस बार ट्रिगर बना नीट पेपर लीक। लाखों छात्रों की परीक्षाएं रद्द हुई और एक नया स्टूडेंट मूवमेंट सामने आया। लेकिन वही बात दिलचस्प रही कि इस पूरे आंदोलन में रिजर्वेशन का मुद्दा लगभग गायब ही था। गुस्सा एग्जाम सिस्टम और पेपर लीक पर था। अब लोगों ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है, जैसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन के विरोध में कहा जाता है कि इंडिया ने जेई, नीट, यूपीएससी जैसे मेरिट बेस्ड एग्जाम बनाए, लेकिन रिजर्वेशन और वोट बैंक पॉलिटिक्स ने इस सिस्टम को कमजोर कर दिया। वहीं समर्थकों का कहना है कि सिर्फ एग्जाम स्कोर ही मेरिट नहीं है, बल्कि किसी की शुरुआत कोचिंग से होती है तो कोई बिना बेसिक रिसोर्सेज के एग्जाम देता है। इसीलिए इक्वल एग्जाम का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। यही इस बहस का सबसे बड़ा सवाल है। 1990 में सवाल था कि कौन बैकवर्ड है। 2006 में सवाल था कि क्या एलिट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन होना चाहिए, और 2026 में सवाल है कि क्या हमारे एग्जाम और सिलेक्शन सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है। यानी आज की लड़ाई सिर्फ मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की नहीं, बल्कि मेरिट, फेयरनेस और ट्रस्ट तीनों की है।